Now, tell me, what do you mean by capacity? Capacity का मतलब क्या है? Maximum how much we can produce is the capacity in simple word. बराबर? But capacity में भी there are various different types of capacities involved. Capacities में भी there are various different types of capacities involved. धीरे 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 समझ लेते. अब मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं. क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 10. पहले 10 में एक थियरी कंसेप्ट कवर कर रहा हूं मैं, ध्यान देना. व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम कैपेसिटी? अच्छा, मैक्सिमम कैपेसिटी can also be known as rated capacity. It can also be known as installed capacity. It can also be called as installed capacity. Maximum capacity, rated capacity, installed capacity, सबका मतलब एक. मैक्सिमम कितना बना सकते हो, मतलब आपके पास एक मशीन है जो 100 यूनिट्स दिन के बना सकता है. आप उसको सीधा 365 से मल्टीप्लाई करते हो और निकाल दो 36,500 यूनिट्स पर एनम. दिस इज योर मैक्सिमम कैपेसिटी. देख के पता चलता है ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर विल बी टाइम लॉस. सो मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम क्वांटिटी. थैंक यू. maximum quantity that can be produced on the basis of the infrastructure. मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ध्यान से सुनिएगा यार. दैट मीन्स इट इज अ क्वांटिटी विच इज कैलकुलेटेड विदाउट कंसिडरिंग एनी time loss. Maximum quantity that can be produced on the basis of infrastructure without any time loss. अब मैं आपको पूछ रहा हूं, आप सोच के बैठे हो, चलो 1000 पर डे, अभी 1000 कर लेते. 1000 यूनिट्स पर डे आई कैन प्रोड्यूस. तो 365 डेज के हिसाब से 3,65,000 बनना चाहिए. तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? नो भाई, 365 में से 52 तो संडेज आएंगे, फिर गांधी जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, दिवाली, दशहरा, ईद, व्हाटएवर, और सपोज 13 डेज में काम नहीं करता. तो मुझे पहले से पता है कि 365 में से 65 डेज में काम नहीं करने वाला, मतलब मुझे पहले से पता है कि मैं मुझसे सिर्फ 300 आवर्स काम होगा. तो 300 आवर्स नहीं, सॉरी 300 डेज काम होगा. तो 1000 यूनिट्स इंटू 300, 3 लाख मेरे लिए प्रैक्टिकल कैपेसिटी. आपको समझ में आ रहा है? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट यू कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम कैपेसिटी. सो maximum quantity that can be produced on the basis of infrastructure without considering any time loss cannot be produced or achieved in reality, and therefore
It is never considered for determining absorption rate. समझ में आया? कॉपी कर लिया? कॉपी कर लो। आपको कॉन्सेप्ट समझा? इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कितना बना सकते हो, दैट इज मैक्सिमम कैपेसिटी। प्रैक्टिकली तो इस लेवल पे पहुंच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड विदाउट टेकिंग टाइम लॉस इनटू कंसिडरेशन, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कैनॉट बी प्रोड्यूस और अचीव्ड इन रियलिटी, so never considered for determining absorption rate. Done? Yes, sir. So that is your maximum capacity. आगे बढ़े. So what is practical capacity? Practical capacity means maximum quantity that can be produced after considering नॉर्मल टाइम लॉस। मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंसिडरिंग नॉर्मल टाइम लॉस। मुझे पहले से पता है मुझसे 65 डेज काम नहीं होने वाला, मतलब मैं 365 डेज काम नहीं करने वाला। आई एम गोइंग टू वर्क ओनली फॉर 300 डेज। तो 1000 इंटू 365 पॉसिबल ही नहीं है बाबू, 1000 इंटू 300 ही होगा। 1000 इंटू 365 पॉसिबल ही नहीं है, 1000 इंटू 300 होगा। तो इट कैन बी अचीव्ड। And therefore it can be considered for determining absorption rate। एक चीज याद रखना, आप 365 बना ही नहीं सकते, तो 365 कंसिडर क्यों करोगे एब्जॉर्प्शन रेट के लिए एज अ बजटेड क्वांटिटी? बजटेड क्वांटिटी मतलब वो जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, बनाने का प्लान कर रहे हो, बनाने का एस्टिमेट करके बैठे हो, ये तो कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। सो दिस विल नेवर बी कंसिडर्ड एज basis of determining absorption rate, but practical capacity can be considered. Is it done? So what is practical? Maximum quantity that can be produced after considering normal time loss can be achieved and can be considered for determining absorption rate. अब यार अपने कैलकुलेशन के, अपने इलस्ट्रेशन के हिसाब से, according to the illustration we are discussing, 3,65,000 is maximum capacity, but 3 lakh is my practical capacity. I am producing only 2 lakhs in past few years. Over a period of past few years, I am producing only 2,50,000 because that is what I need. That is what my market demand is. So normal capacity is quantity produced on a recurring basis over a period of past few years or months or weeks. Quantity produced on a recurring basis.
जो नॉर्मली होता है that can be expected in advance. Preferred to be taken as budgeted output for absorption rate कैलकुलेशन। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? देखो 3,65,000 तो मैं अचीव करने से रहा, 3 लाख कर सकता हूं मैं प्रैक्टिकली आफ्टर कंसिडरिंग टाइम लॉस, लेकिन मैं तो जनरली 250 बनाता हूं बिकॉज उसमें मेरा डिमांड निकल जाता है। व्हाई शुड आई प्रोड्यूस 50,000 मोर एंड बेयर कैरिंग कॉस्ट ऑफ इट? अब जो नॉर्मली होता है दैट इज ओनली एक्सपेक्टेड टू हैपन इवन इन द फ्यूचर। तो अगर कुछ नहीं बोला तो मेरे लिए बजटेड आउटपुट क्या होगा? प्रैक्टिकल नहीं, मेरे लिए बजटेड आउटपुट होगा नॉर्मल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। माई बजटेड आउटपुट विल ऑलवेज बी समथिंग दैट आई हैव बीन डूइंग सिंस लॉन्ग। मैं हमेशा अब तक जो कर रहा हूं दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द फ्यूचर। मैंने बोला था ना, मैं हर दिन आपको जल्दी छोड़ू तो आज भी वही एक्सपेक्ट करोगे, हर दिन अगर मैं आपको लेट छोड़ू तो आज भी वही एक्सपेक्ट करोगे। So you can expect something, you can estimate something which is normally done. So normal capacity is clear. अब ओरिजिनली अगर आपको बताना है, as per cost accounting standard 2, normal production is an average production of any 3 years out of last 5 years. It is average production of any 3 years. It is average production of any 3 years of last 5 years. And to be more precise, it is top 3. Top 3 मतलब higher quantity years. This is as per cost accounting standard 2. पिछले 5 साल में से किसी भी 3 साल का एवरेज लो तो टॉप 3 लेते हैं हम लोग हमेशा, हायर क्वांटिटी। हाँ, बट इंटर लेवल पे समथिंग विच इज नॉर्मली हैपनिंग इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इवन इन द फ्यूचर। ये पार्ट समझा? Average production of any 3 years of last 5 years, higher quantity years. अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने सोचा था 3,65,000 बनेगा, मैंने सोचा था 3,65,000 बनेगा, ये मेरा मैक्सिमम डिमांड है। फिर मुझे पता चला, मैक्सिमम डिमांड मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी, फिर मुझे पता चला प्रैक्टिकली दैट इज अनअचीवेबल, तो मैं 3 लाख यूनिट्स बना सकता हूं। वो तुम लोग का सिम कार्ड है ना या मोबाइल फोन, 64 GB लोगे तो भी 64 GB स्टोर नहीं कर पाओगे, राइट? पेन ड्राइव 128 GB का दिया तो 128 GB स्टोर नहीं होता, सम पार्ट विल बी वेस्टेड। बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम कैपेसिटी इज अनअचीवेबल, प्रैक्टिकली इज अचीवेबल। सपोज मैं नॉर्मली 2,50,000 प्रोड्यूस करता हूं, आज भी 2,50,000 प्रोड्यूस किया, इसका मतलब मैंने 1,15,000 यूनिट्स नहीं बनाए। Am I right? On paper, I can produce 365, but I have actually produced 2,50,000. That is my idle capacity. That is my idle capacity. Maximum capacity minus actual production. Maximum capacity minus actual production is my idle capacity.
मतलब मैं 3,65,000 का कैपेसिटी लेके बैठा हूं, लेकिन मैं सिर्फ 2,50,000 यूनिट्स ही बनाता हूं, तो मैं कितना कैपेसिटी यूज नहीं कर रहा? 1,50,000 बराबर। अब 1,15,000 में से ये 65 तो पहले से पता था मुझे। 1,15,000 में से 65 वॉज ऑलरेडी नोन टू मी। दैट्स माई नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। कैसे मुझे ये मिल गई? मैक्सिमम कैपेसिटी माइनस प्रैक्टिकल कैपेसिटी। जो मुझे पहले से पता है वो नॉर्मल है, और जो पहले से नहीं पता और फिर भी हुआ है वो एबनॉर्मल है। मतलब 1,15,000 मैंने नहीं बनाए, उसमें से 65,000 तो मुझे पहले से पता था कि नहीं हो पाएगा, किसी से भी नहीं हो पाएगा। हाँ, बैलेंस 50,000 का रीजन मेरे पास होना चाहिए। हाँ, तो मैं बेच नहीं पा रहा था इसलिए नहीं बनाया। ओनर आके मुझे पूछता है, बोल 3,65,000 का तेरे को कैपेसिटी बिल्टअप करके दिया, तो 2,50,000 क्यों बेचता है? उसको बोलने का, अंकल एक दिन आओ और मेरे को ये 65,000 बेच के दिखाओ। नहीं हो पाएगा ना, तो से ना हो पाई, नहीं हो पाएगा, तो ये नॉर्मल है, पहले से किसी से भी नहीं हो पाएगा। फिर वो पूछेगा, नहीं नहीं फिर 50,000 क्यों नहीं बनाया? अंकल एक दिन आओ और बेच के बताओ 3 लाख। नहीं बिकेगा तो 50,000 स्टॉक में पड़ा रहेगा, कैरिंग कॉस्ट मुझे झेलनी पड़ेगी। सो व्हेन यू टॉक अबाउट आइडल कैपेसिटी, यू आर आंसरेबल ओनली फॉर 50। मतलब यू आर आंसरेबल ओनली फॉर, यू शुड बी थिंकिंग ओनली अबाउट एबनॉर्मल। कि नॉर्मल तो किसी के बस की बात नहीं। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। Yes, sir. तो फिर एबनॉर्मल कैसे मिला? प्रैक्टिकल कैपेसिटी माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन। एम आई राइट? अब एक मजा दिखाऊं क्या? हाँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल, तो मुझे टोटल आइडल मिलेगा ना। अगर मैं नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे टोटल आइडल कैपेसिटी मिलेगी। देखो फॉर्मूलाज ऐड करोगे तो प्रैक्टिकल उड़ जाएगा। बचा क्या? मैक्सिमम माइनस एक्चुअल। कहीं ये वही तो नहीं? अरे आपको समझ में आया? अभी सिर्फ ये टेबल कॉपी कर लो अबाउट आइडल कैपेसिटी, इसके ऊपर थियरी आ सकती है। आइडल कैपेसिटी इज मैक्सिमम कैपेसिटी माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन। उसमें से जो एक्सपेक्टेड है मैक्सिमम माइनस प्रैक्टिकल इज नॉर्मल आइडल कैपेसिटी, और जो अनएक्सपेक्टेड है मतलब जिसका जो आंसरेबल हुआ वो प्रैक्टिकल माइनस एक्चुअल के लिए। ले लिया? Yes. अरे एकदम क्लियर। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. ओके देन। पूरा थियरी ऊपर का लिख दिया है। दिस विल बी यूजफुल फॉर शॉर्टकट्स, शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज। वो तो टेलीग्राम पे मैं वैसे भी कवर करवा दूंगा ये सब, बट यू शुड हैव दिस विथ यू। मिला? चलो फटाक से एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मशीन वॉज परचेज्ड, क्वेश्चन नंबर 10। द मशीन वॉज The machine was purchased from the manufacturer who claimed that the machine can produce 36.5 tons in a period of 365 days. What is it? Maximum 36.5 tons can be produced in a period of 365 days. Holidays breakdown were normally allowed for 365 days. Oh my God, for 65 days. Sorry. So 365 365 में से 65 डेज गए 300 डेज के लिए। बाबू
36.5 अगर आप 365 डेज में बना सकते हो तो 300 डेज में आपसे बनेगा 30 टन्स। एम आई राइट? हाँ या ना? 365 डेज में 36.5 टन्स बनाते हो तो 65 डेज अगर ब्रेकडाउन वगैरह की वजह से काम नहीं होगा तो 300 दिन काम होगा। यू ऑलरेडी नो द टाइम लॉस, इट इज नॉर्मल टाइम लॉस। सो प्रैक्टिकली 300 डेज काम होगा। तो 36.5 अगर 365 डेज में बनता है तो 300 डेज में 30 टन तो बना ही सकते हो। बट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू प्रोडक्शन ऑफ 25 टन्स। नॉर्मल होगा ये, एक्सपेक्टेड वही होता है जो नॉर्मल होता है। And the plant actually produced 25.2 tons near you. क्या क्या मांगा है? रेटेड कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी। सो 36.5 टन्स। रेटेड कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी, सो दैट कम्स टू 36.5 टन्स। हाँ या ना? रेटेड कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी। प्रैक्टिकल का कैलकुलेशन करके दिखा दिया। नॉर्मली आप 25 टन्स बनाते हो इसीलिए आपसे एक्सपेक्ट भी वही किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली आपने 25.2 टन्स बना दिए। ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए वो थियरी मैंने डिस्कस किया था। हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस? परफेक्ट। फायदा हो रहा है? ओके अभी एक ही क्वेश्चन बचा है मेरे ख्याल से, राइट? वो कल सॉल्व करेंगे। उसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो सी यू टुमारो। कल का शायद 7 to 2 होगा, 7 to 3 होगा या फिर 9 to 5 होगा। आई विल बी पुटिंग इट ऑन द ग्रुप, लेकिन अटेंड करना, लाइव करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। डाउट्स विल बी सॉल्व्ड इमीडिएटली। Because tomorrow I'll complete absorption, I'll complete job costing, I will also complete activity based costing, and if time permits, I'm going to start with process costing. Okay, chalo. See you tomorrow. Bye bye. I'll put it on the group. Group पे active रहना. I'll put that message timing on the message on the group. Have a nice time. Bye bye.